नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए संजना पटेल की लिखी कहानी आज़ादी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। शाम होने को था। मैं तैयार हुए नवीन का इंतजार कर रही थी। उसका अभी तक कोई पता नहीं था। कई बार फोन भी ट्राई कर चुकी थी लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब तक दामिनी का कई बार फोन आ चुका था। मैं उससे कई बहाने बनाए जा रही थी, बस यार तैयार हो रही हूँ, अभी निकल रही हूँ। पर अब तो हद हो गई थी। 6 बजने वाले थे। नवीन का अब तक कोई पता नहीं था। जबकि जाते वक्त मैंने बोला भी था, आज जल्दी आ जाना, दामिनी के वहाँ जाना है, उसके बेटी का बर्थडे है, और हाँ, कोई गिफ्ट भी लेते आना। हाँ, आ जाऊँगा, बोल के गया था, और अब तक न आना और फ़ोन भी न लगना गुस्सा आ रहा था मुझे, और टेंशन भी हो रही थी। कम से कम एक फ़ोन ही कर देता, पर नहीं। मैं सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने नवीन खड़ा था। देखो प्रिया, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगा, और हाँ, गाड़ी में गिफ्ट है, ये लो चाबी, निकाल लेना। दरवाज़ा खोलते ही वो बोल पड़ा, तुम नहीं आ रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, चले जाऊँ मैं अकेले, और तुमने जो दामिनी से आने के लिए बोला था उसका क्या? मैंने तेज आवाज़ में एक साथ कई सारे सवाल पूछ डाले। मैं नहीं आ रहा, बस मुझे बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा करना है, इसलिए तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ, मुझे फोर्स मत करो। उसने गाड़ी की चाबी मेरे हाथ पर रखकर अंदर जाते हुए बोला। मैं वहीं खड़ी उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। कैसे बदल गया था ये। पहले तो मन में आया मैं भी न जाऊं, फिर दामिनी से किया आने का वादा भी तो निभाना था। मैंने अपना पर्स उठाया और दामिनी के घर चल दी। घर से थोड़ी ही दूर पर था दामिनी का घर। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था नवीन का इंतजार। मैं अच्छी तरह जानती तो थी उसे, नहीं आने वाला था वो मेरे साथ। बस तसल्ली के लिए इंतजार किया कि शायद वो साथ चला आया। इन्हीं बातों में उलझी मैं दामिनी के घर जा पहुंची। प्रिया, नवीन नहीं आया? दामिनी ने मुझे गले लगाते हुए पूछा। ना, दरअसल उसे कुछ काम था, आने वाला था, पर काम की वजह से। कहते कहते मैं रुक गई। चल, कोई ना, आ जा, अंदर मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं घर आई तो नवीन लैपटॉप लिए सोफे पर बैठा सो गया था। मैंने लैपटॉप बंद किया और उसका पैर ऊपर कर उस पे कंबल डाल दिया। पहले सोचा जगाऊं, फिर सोचा नहीं, रहने देती हूँ। क्या पता अधूरा काम नींद खुले तो पूरा करे। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो बहुत रोना आ रहा था। कपड़ा चेंज कर बिस्तर पर लेटे मैं सोचने लगी, क्या यही है मेरी जिंदगी? क्या यही करना चाहती थी मैं? ऐसे ही कितने सवालों में मैं उलझती जा रही थी, और न जाने कितने ही ऐसे असंख्य सवाल मेरे मन को छलनी कर रहे थे। शादी को 1.5 साल हो गया था। मेरे और नवीन के बीच हमेशा मनमुटाव रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उसे नहीं समझती या वो मुझे नहीं समझता। दो अलग विचारे को लोगों को बांध दिया गया था, एक ऐसे बंधन में जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। मैं एक स्वतंत्र विचारों की लड़की थी, जबकि नवीन को समाज की रूढ़ियों ने जकड़ रखा था। उसे लगता था महिलाएं चार दीवारी में ज़्यादा सुरक्षित हैं, बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं है। आज के जनरेशन में भी वो ऐसा सोचता था। शादी के पहले तो वो ऐसा नहीं कहता था, फिर शादी के बाद ये बंदिश कैसी? जब भी मैं उससे अपनी नौकरी की बात करती वो झल्ला उठता था। मैंने अपने सपनों को पीछे छोड़ बस टीचिंग ही तो करना चाहती थी। कौन सा दूर जाना था, पास में ही तो था कॉलेज। न जाने क्या प्रॉब्लम थी उसे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में थे। आज के उसके इस व्यवहार से मैंने तय कर लिया, चाहे जो हो जाए, कल मैं इससे बात करके रहूंगी। नहीं रह सकती मैं एक कैद बच्चे की भांति इस चार दीवारी में। जब और किसी बात से इसे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मेरे नौकरी करने से क्यों दिक्कत है इसे? इसी उधेड़-बुन में न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो नवीन बेड पर पड़ा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। गुड मॉर्निंग प्रिया, तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग बोल के बेड से उतरी तो सोचा अभी पूछ लूं कि नवीन, आज तुम्हारे जाने के बाद मैं दामिनी से मिला हूं, ताकि उसके कॉलेज में जाकर अपना रिज्यूम दे आऊं। दामिनी बता रही थी सीट खाली है, सो मैं अप्लाई कर देती हूँ। फिर सोचा अभी हाइपर हो जाएगा, पहले नहा धो लूँ, ब्रेकफास्ट करते वक्त पूछ लूँगी। नवीन, आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। मैं नाश्ता प्लेट में लगाते हुए बोली, और हिम्मत करके सोचा पूछ लूँगी। अगर आज नवीन ने मना कर दिया तो ये मेरी तीसरी नाकाम कोशिश होगी। प्रिया, तुम भी बैठो। नवीन कुर्सी पर बैठते हुए बोला। क्या हुआ प्रिया? उसने मेरी तरफ देख कर पूछा। हाँ, मैं सोच रही थी कि। क्या प्रिया, बोलो। नवीन, वो तुम्हारे ऑफिस के बाद घर पर अकेली रह जाती हूँ, बहुत बोर होती हूँ मैं।
तो हाँ, तो बुला लो नैना दी को कुछ दिनों के लिए। मेरे बात को बीच में काटते हुए नवीन बोला। नहीं, नवीन दी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। उनके 2 बच्चे, जीजू और फिर स्कूल भी देखना होता है। वो नहीं आ पाएंगी। मैं सोच रही थी कि मैं भी कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं कॉलेज चली जाऊँगी और फिर कॉलेज में कम समय ही देना होता है, तो तुम्हारे आने के पहले आ भी जाती। मेरी बोरियत भी मिट जाएगी और मैं घर भी देख लूँगी। नवीन प्लीज़। देखो प्रिया, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, बार-बार एक ही बात कहना अच्छा नहीं लगता। मेरी बातों को बीच में काटता हुआ बोला और नाश्ता छोड़कर चला गया। उस समय बहुत रोना आ रहा था। मुझे पता नहीं क्या दिक्कत थी इसे मेरी नौकरी से। बता देता तो भी तसल्ली हो जाती। बहुत देर तक मैं स्थिर वहीं बैठी रही, जैसे एक बार फिर मेरी स्वतंत्रता को छीन कर कैद कर लिया गया हो। ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। अपने सपनों को फिर एक बार नवीन के पैरों तले रौंदते देखते रह गई थी मैं। पहले माँ बाप ने शादी करके मेरे सपनों को कैद किया और जिससे शादी हुई उसने मेरे सारे सपने तोड़कर चकनाचूर कर दिया। क्यों सुन रही थी मैं नवीन की बातों को? अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी कि किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी। अपनी मर्जी से जीना चाहती थी अपना जीवन, पर एक अकेली लड़की को समाज कहाँ जीने देता। बिन ब्याही लड़की तो जैसे समाज का कलंक हो। करनी तो पड़ती एक न एक दिन शादी, मेरी भी सो हो गई थी। शाम को नवीन बहुत देर से घर आया और आते ही बोला, मैं खाना खा कर आया हूँ, तुम खा लो। पिछले कुछ दिनों से नवीन ज़्यादा बदल गया था। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। सुबह जल्दी चले जाना और शाम को देर से आना उसकी आदत हो गई थी। जब मैं कुछ भी कहने की कोशिश करती तो मेरी बातों को सुने बिना ही घिसे कैसेट की तरह एक ही बात कहता, देखो प्रिया, मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर कहीं कोई नौकरी करो। मैंने बात बंद कर दी थी नवीन से। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलती थी। मैं उसके ऑफिस जाने के बाद अकेली होती तो ऐसा लगता कि मुझे बिना पिंजरे के कैद किया गया हो। ऊब गई थी मैं ऐसी ज़िंदगी से। हम लोग के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। हमारा रिश्ता उस रबर की भांति हो गया था जिसके दोनों सिरों को खींचा जा रहा था। कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं था। मैं शायद माँ के उन बातों से अब तक टिकी थी। शादी के बाद पति ही एक लड़की का संसार होता है, उसका परमेश्वर होता है। एक अकेली लड़की को समाज कभी इज्जत नहीं देता है। ये समाज क्यों सोचता है कि लड़की अकेली है? इसका मतलब वह गलत ही है। उसके पास भी हृदय है, उसके भी कुछ सपने, कुछ फीलिंग्स हैं। वो खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकती है। कई रातों से मैं सो नहीं पाई थी। मन एकदम अशांत रहने लगा था। ऊब गई थी मैं ऐसे घुट घुट कर। ये घुटन दिन प्रतिदिन असह्य होती जा रही थी। मन में ख्याल आया और एक आखिरी बार कोशिश करके देख लेती हूँ, शायद मान जाए। शाम को नवीन घर आया। मेरे पूछने पर उसने बहुत ही तीखा जवाब दिया, प्रिया, तुम समझती क्यों नहीं? मेरी समाज में कुछ रेपुटेशन है, क्यों खराब करना चाहती हो? और तुम? हाँ बताओ। ओह, अब समझी, क्यों नहीं जाने देते हो? तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आज के ज़माने में भी तुम ये सब सोच रहे हो? किस दुनिया में जी रहे हो नवीन तुम? अगर तुम्हारी रेपुटेशन इतनी खराब हो रही थी तो छोड़ क्यों नहीं देते तुम मुझे? हाँ, क्यों मार रहे हो मुझे घुट घुट कर? घुटन होती है मुझे यहाँ। नवीन के बात को बीच में काट कर मैंने एक ही सांस में कह डाली ये सारी बातें। दूसरे दिन नवीन के ऑफिस जाने के बाद मैंने काम खत्म कर गांव वाले घर पर गई, जहां नवीन के मम्मी पापा रहते थे। वहां जाकर मुझे एक सुकून का अनुभव हुआ। 2 छोटे छोटे कमरे, एक छोटा सा और एक चहारदीवारी के भीतर आम के 2-3 पेड़, छोटे छोटे फूलों के पौधे जो मालिक के अभाव में सूख रहे थे, मन को एक असीम सुख दे रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और घर की तरफ बढ़ी। शाम के 7 बज रहे थे। नवीन घर आ गया था। कहाँ गई थी? आते ही नवीन पूछ पड़ा। मेरा जवाब न पाकर वह फिर पूछा, कहाँ गई थी प्रिया? मैंने बैठते हुए शांत लहजे में बोली, नवीन, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ऊब गई हूँ मैं। गांव वाला घर मैंने साफ कर लिया है, वहीं रहने वाली हूँ मैं। और हाँ, दामिनी के कॉलेज में जो सीट खाली थी मैंने अप्लाई कर दिया है। कल जा रही हूँ वहाँ। कभी कभी वीकेंड पर आ जाना, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। ज़बरदस्ती नहीं है कोई। क्यों जाना चाहती हो तुम वहाँ? क्या पड़ी है तुम्हें नौकरी की? क्या कमी है तुम्हें यहाँ? मैं जितना कमाता हूँ कम है क्या वो? एक साथ कई सारे सवाल पूछ पड़ा वो। बात पैसों की नहीं है नवीन, ना ही कोई कमी है मुझे और कोई शिकायत भी नहीं है तुमसे। मैं फिर क्यों? मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ नवीन। यहाँ चारदीवारी में घुटन होती है मुझे और यहाँ से बाहर मैं जा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना। पूरे 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को। कभी जानना चाहा है क्या चाहती हूँ मैं और क्या पसंद है मुझे? कभी समय दिया है मुझे? खुद को तो कभी समय दिया ही नहीं। और अगर मैं नौकरी करूँ तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। मैं भी इंसान हूँ नवीन, मेरी भी भावनाएं हैं। नवीन की बातों को बीच में काटते हुए बोल गई थी मैं सब कुछ। रोते हुए कमरे में चली गई।
कुछ देर बाद नवीन कमरे में आया। सोच लिया है तुम्हें जाना है? हाँ। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। नवीन कमरे से उठ के बाहर चला गया। सुबह नवीन जल्दी ऑफिस चला गया। आज भी उसे फुर्सत नहीं थी। मैंने काम निपटा के बैग पैक किया। अभी निकलने वाली थी तभी नवीन घर आ गया था। कितने दिन के बाद वो आज जल्दी घर आया था, पता नहीं क्यों। 3 बजने वाले थे। मैंने ऑटो में सामान रखा और खुद भी बैठ गई। वहाँ पहुँची तो शाम होने वाली थी। मैं बैग एक कोने में रख बाहर आकर आम के पेड़ के पास खड़े होकर डूबते सूरज को देख रही थी। इस डूबते सूरज के साथ मैं छोड़ आई थी सब पीछे। एक अजीब से सुकून का अनुभव हो रहा था, जैसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी को एक लंबे अरसे के बाद स्वतंत्र किया गया हो। तो ये थी आज के दौर की एक आधुनिक कहानी, जिसमें पत्नी और पति में कोई अंतर नहीं है। दोनों की ही अपनी भावनाएं हैं और दोनों ही इस योग्य हैं कि बाहर जाकर कुछ कमाई धमाई कर सकें और अपने सपने को जिंदा रख सकें। पति के दबाव में आकर पत्नी का अपने सपनों को मार डालना या कैद कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और आज के ज़माने में ये सोचना कि पत्नी काम करेगी तो इससे पति की रेपुटेशन ख़राब होगी, ये दकियानूसी बातें हैं। और जो लड़की थी प्रिया ने अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए परंपरावादी सोच पर जो है उसने प्रहार किया और खुद निकल गई टीचिंग करने के लिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।